हेलो, वेलकम फ्रेंड्स। तो मैं शरद आप सभी का स्वागत करता हूं STD व्हील पे। तो चलिए दोस्तों, आज हम हिंदी का एक सेट लगाते हैं और ये सेट आपका वर्णमाला के स्वर से संबंधित होगा। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे के सारे हम यहाँ पर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। और हाँ, जो व्यक्ति हमारे चैनल पर नए आए हैं वो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों तक आगे बढ़ाएं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। बताइए, निम्नलिखित में से आगत स्वर कौन सा है। ऑप्शन ए है आपका बड़ा आ, ऑप्शन बी है आपका छोटी ई, फिर है चा, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मेनली जो मैं आपको बता देता हूँ, मेनली जो स्वर होते हैं, स्वरों की संख्या कितनी होती है अगर आपसे पूछ लेता है 11। लेकिन जब अंग और आह को मिला लिया जाता है तो स्वरों की संख्या कितनी हो जाती है, 11 में 2 जोड़ देंगे हम 13। लेकिन उसके बाद में जो अगर आपसे पूछता है बताइए निम्न में से कौन सा आगत स्वर है, तो आगत स्वर की बात करें तो याद रखिए आगत स्वर को विदेशी स्वर भी कहते हैं। और ये स्वर हमारा कौन सा होता है, आ। तो इस स्वर को क्या कहते हैं, आगत स्वर कहते हैं। तो कहीं भी आपसे विदेशी स्वर या आगत स्वर पूछ ले तो आप क्या बताएंगे, आ। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की बात कर रहा है, कह रहा बताइए उच्चारण प्रयत्न के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा जो उच्चारण प्रकृति के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा समृद्ध स्वर है। तो याद रखिएगा जो उच्चारण प्रकृति होती है या उच्चारण जो प्रयत्न होता है, उच्चारण प्रयत्न के आधार पर स्वर कितने तरीके के होते हैं, 4 तरीके के होते हैं। कौन कौन से, एक तो होता है आपका अर्ध समृद्ध, एक होता है अर्ध समृद्ध, दूसरा होता है समृद्ध, तीसरा होता है विवृत और चौथा होता है अर्ध विवृत। तो आपसे पूछ रहे हैं बताइए कौन सा समृद्ध स्वर है। तो याद रखिएगा समृद्ध स्वर होते हैं वो होते हैं आपके 34-56। कौन होता है, ये कोड याद रखिएगा। जो समृद्ध स्वर होते हैं वो क्या होते हैं, 34-56। 34-56 का मतलब है तीसरे पर कौन आता है, छोटा बड़ा छोटी, तीसरे पर कौन आता है छोटी, चौथे पर कौन आता है आपका बड़ी, और पाँचवें पे कौन आता है आपका छोटा ऊ, और छठे पर कौन आता है आपका बड़ा ऊ। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपके में ऑप्शन क्या मिल रहा है, समृद्ध की बात कर रहे हैं। तो समृद्ध स्वर कौन सा होगा आपका, 34-56 में से आपको कोई मिल रहा है, जी हाँ आपको कौन सा मिल रहा है, बड़ी ई। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बड़ी ई। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करें। बताइए दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो अभी मैंने बताया कि स्वरों की संख्या टोटल 11 होती है। और अगर स्वरों के प्रकार की बात करें, अगर स्वर के प्रकार की बात करें तो स्वर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका ह्रस्व स्वर, और एक होता है आपका दीर्घ स्वर, और एक होता है आपका प्लुत स्वर। तो जिसमें से आपके जो ह्रस्व स्वर होते हैं वो कितने होते हैं, 4। और जो बाकी के जो 7 बच जाते हैं वो क्या होते हैं, दीर्घ स्वर। और प्लुत स्वर में आपकी इस तरीके की ध्वनियाँ आती हैं, ओम जैसे हो गया, राम हो गया। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है, दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है, 7। टोटल स्वरों की संख्या 11 होते हैं, जिसमें से 7 दीर्घ होते हैं और 4 लघु होते हैं। अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है बताइए उच्चारण स्थान के आधार पर एक ऐसी ध्वनि है। बढ़िया क्वेश्चन है, ये पेपर में काफ़ी बार पूछा गया ए। तो याद रखिएगा उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर हमारे जो स्वर होते हैं वो 6 तरीके से बोले जाते हैं। एक तो पहला हो गया कंठ, आपका पहला क्या हो गया, कंठ हो गया। दूसरा हो गया आपका तालव्य, दूसरा क्या हो गया, तालु। तीसरा क्या हो गया आपका ओष्ठ, तीसरा क्या हो गया ओष्ठ। और चौथा क्या हो गया आपका मूर्धा, चौथा क्या हो गया मूर्धा। और पांचवा क्या हो गया आपका कंठ तालव्य, पांचवा क्या हो गया आपका कंठ और तालु दोनों से। और जो लास्ट होता है वो क्या हो जाता है, कंठ और ओष्ठ, कंठ और ओष्ठ दोनों से। तो अगर बात करें जाए यहाँ पर ए की, तो याद रखिएगा जो ऋषि है ये आपका मूर्धन्य है, मूर्धा में आता है। ठीक, बाकी आप ऊपर से 2-2 करके डिवाइड कर लेंगे तो उस हिसाब से देखा जाएगा। तो जो ए आएगा, ए और आए, वो क्या होगा, कंठ तालव्य। कंठ में अच्छा कौन कौन से आएंगे, तो छोटा और बड़ा। छोटा बड़ा किस में आएंगे, कंठ में आएंगे। अच्छा तालु में अगर मैं बात कर लूँ आपसे, तालु में कौन से आएंगे, तो ई और ई आएंगे। इसी तरीके से अगर ओष्ठ की बात करें, ओष्ठ में कौन से आएंगे, तो ओष्ठ में आपके ऊ और ऊ आएंगे। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कंठ तालव्य, यानी कि एक ऐसी ध्वनि है तो कंठ तालव्य ध्वनि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में बताइए स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है। तो हमने अभी बताया स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है, या तो 11 होगी या फिर 13 होगी। अगर हम अंग और आह को शामिल कर लेते हैं, अगर हम अंग और आह को शामिल कर लेते हैं तो कितनी हो जाएगी, 13 हो जाएगी, वरना कितनी है, 11। तो अगर आपको पूछ रहा है कि बताइए लिखने की दृष्टि से कितने स्वर होते हैं, तो 13 होते हैं।
और वैसे कितने होते हैं तो 11। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है स्वरों की कुल संख्या साधारणतः, तो आपको आंसर क्या टिक करना है 11। अगर आपसे यही क्वेश्चन पूछ ले, बताइए अंग और आ, ठीक, इनको अयोगवाह की श्रेणी में किसने रखा है, तो नाम याद रखिएगा किशोरीदास वाजपेयी। किसने? किशोरीदास वाजपेयी। ठीक, किशोरीदास वाजपेयी ने इन अंग और आह को कहाँ रखा है? अयोगवाह की श्रेणी में रखा है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अयोगवाह वर्ण है। अभी मैंने बताया अयोगवाह वर्ण कितने होते हैं? अंग और आह, अंग और आह। तो आपके जो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? अंग। अंग क्या है? अयोगवाह वर्ण है, और इसे अयोगवाह की श्रेणी में किसने रखा है? तो किशोरीदास वाजपेयी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़िएगा। आगे पूछ रहा है, बताइए सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है। तो याद रखिएगा भाषाओं के क्रम में एक आपको क्रम में बताता हूँ, एक क्रम याद रखिएगा। जो सबसे पहले जो भाषा आई थी, जो वेदों की भाषा थी, वो कौन सी थी? संस्कृत। संस्कृत के बाद में जो भाषा आई वो कौन सी आई? पाली। और पाली के बाद जो आई वो क्या आई? प्राकृत। और प्राकृत के बाद में जो आई वो क्या आई? आपकी अवहट्ट या अपभ्रंश कह सकते हैं। प्राकृत के बाद में क्या आई? अपभ्रंश आई। और अपभ्रंश के बाद में क्या आई? अवहट्ट आई। ठीक, और अवहट्ट के बाद में क्या आई? हिंदी आई। तो ये है हिंदी का विकास क्रम। तो इस नज़रिए से देखें तो अगर हमने बताया अवहट्ट के बाद में क्या आई? हिंदी आई। अवहट्ट के बाद में क्या आई? हिंदी आई। तो इस बेस पे अगर आपसे पूछता है बताइए कि जो है हिंदी भाषा का विकास किस भाषा से हुआ, तो इसका आंसर होगा अवहट्ट। अगर यही पूछ लेता हिंदी भाषा की आद्य जननी कौन है, तो संस्कृत। आद्य जननी अगर पूछ लेता, अगर आद्य जननी पूछ लेता तो कौन है? संस्कृत। अगर जननी पूछता तो कौन है? आपकी हिंदी की अवहट्ट, जिसमें कि पूछ रहा है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है, बताइए भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो याद रखिएगा ध्वनि होती है। कोई भी जो ध्वनि होती है वो क्या होती है? भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। अच्छा, ध्वनि के बाद में जो ध्वनि का लिखित रूप होता है वो क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। वर्ण से मिलकर के क्या बनता है? शब्द बनता है। और शब्दों से मिलकर के क्या बनता है? पदबंध बनता है। और पदबंध से मिलकर के क्या बनता है? आपका पदबंध से मिलकर के क्या बनता है? उपवाक्य बनता है। और उपवाक्य से मिलकर के क्या बनता है? वाक्य बनता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वो क्या होगी? ध्वनि होगी। ठीक, अगर यहीं पे ध्वनि ना ऑप्शन में होता तो क्या होता आपका? ध्वनि ना होता तो आपका क्या होता आंसर? वर्ण होता, अगर दिया होता तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला लास्ट क्वेश्चन आज का देखिएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वर अग्र स्वर कहलाता है। तो याद रखिएगा उच्चारण प्रकृति के आधार पर जो शब्द होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं। एक तो अग्र भाग से बोला जाता है, दूसरा मध्य भाग से, तीसरा पश्च भाग से। तो इसमें आपको भी एक कोड याद रखना है। जो अग्र भाग होता है उसका कोड होता है 3489। ये जो 4 चीज़ें हैं ये आपके अग्र भाग से बोली जाती हैं। 3489 का मतलब है आप छोटा बड़ा, छोटी बड़ी और ए और आए, ये क्या है? अग्र भाग से बोले जाते हैं। साथ ही में अगर बात की जाए तो छोटा आ क्या है? ये आपका जो है मध्य भाग से बोला जाता है। और पश्च भाग से जो इसके अलावा जो बच गए वो सारे के सारे पश्च भाग से बोले जाते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? अग्र भाग से कौन बोला जाता है? ई। ठीक, तो दोस्तों ये आज के 10 क्वेश्चन थे। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आए होंगे और आपको जो है कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको कुछ भी इससे फ़ायदा मिलता है तो इस वीडियो को आगे अपने दोस्तों तक शेयर करें। और कुछ दिनों के बाद में आपके इसी चैनल पर जो है मैं आपको लाइव आकर के जो पढ़ाने वाला हूँ, तो इसके लिए आप लोगों की थोड़ी हेल्प चाहिए और वीडियो को आगे बढ़ाएं। और इस वीडियो पे पिछली वीडियो जो आपकी जीएस की पढ़ी हुई उनको देखें जाके। और आपको हो सकता है कल फिर से मैं आगे जीएस और हिंदी दोनों की वीडियो कंटिन्यू करूं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।